हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और वहाँ पे अपने डाउट सेंड करिए और उनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में यहाँ से लीजिए। तो देखो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है जेई मेन 2021 का। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रोन बिलो द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। तो आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे एक 10 वोल्ट की बैटरी, राइट, ये 10 वोल्ट की बैटरी, एक रजिस्टर R1, एक ये कैपेसिटर और एक रजिस्टर R2 एंड R3। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सी स्टेट है, मतलब चार्ज। देखो तीन कंडीशन होती हैं, जस्ट हमने बैटरी क्लोज करी है एक कंडीशन, दूसरी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज फाइंड करिए जिसकी एक इक्वेशन होती है क्यू चार्ज इन कैपेसिटर इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर बाई आर सी, एक पूरी इक्वेशन होती है। या फिर होती है स्टेडी स्टेट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे चार्ज फाइंड करिए। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। जब भी क्वेश्चन में मेंशन ना हो ये बार बार ध्यान रखना है कि इसका मतलब वो पूछ रखा है कौन सी स्टेट में पूछा है उसने कैपेसिटर में चार्ज, मतलब स्टेडी स्टेट में। कौन सी स्टेट में? स्टेडी स्टेट में। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्टेडी स्टेट में क्या, यहाँ पे चार्ज। तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन क्या होती है ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें पूछ रखा है स्टेडी स्टेट पे इसमें चार्ज। तो स्टेडी स्टेट मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें क्या निकालना है इसमें चार्ज। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैपेसिटर है और स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर क्या बिहेव करता है, स्टेडी स्टेट पे ये बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? ओपन सर्किट का मतलब है कि उसके अंदर करंट कितना जा रहा है कैपेसिटर के अंदर, बताओ। करंट जा रहा है उसके अंदर 0। इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना जा रहा है 0। तो हम क्या मान सकते हैं कि अगर इस बैटरी से करंट निकल रहा है I, तो वो I यहाँ जा रहा है, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है I डैश, वो कितना जा रहा है 0। फिर वो I यहाँ गया, वो I यहाँ गया ऊपर वाला, और ये ऐसे करके पूरा सर्किट कंप्लीट हुई। क्लियर? तो इसका मतलब इसमें करंट 0 है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये R3 और R1 ये किस में कनेक्ट है? सीरीज में। तो ये सर्किट से तो बाहर ही हो गया क्योंकि इसके अंदर करंट 0 है। तो यहाँ से R1 और R1 एंड R3 किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ? R इक्विवेलेंट हुआ हमारे पास R1 प्लस R3, R1 प्लस R3। तो R1 कितना है? R1 है हमारे पास कितना 4 एंड प्लस, और ये कितना है R3 दे रखा है हमें कितना 6 ओम, 6 ओम। तो 6, तो R इक्विवेलेंट कितना आया हमारे पास 10 ओम। तो ये आ चुका है हमारे पास कितना R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे समझो, अगर हमने यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाला तो क्या करंट नहीं निकाल सकते? हम सर्किट निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज कितना है 10, तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट लगा दो। वोल्टेज कितना है 10, करंट हमें निकालना है, और R इक्विवेलेंट कितना है 10। देखो करंट हमें निकालना है यह है, और आई आर इक्विवेलेंट कितना है 10। तो इसका मतलब हमने वोल्टेज, हमने करंट निकाला, करंट कितना आ गया यहाँ से करंट आ जाएगा आपका 1 एम्पियर, राइट। 1 एम्पियर आ गया आपके पास यहाँ पे करंट। अगर 1 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है यहाँ से 1 एम्पियर, और यहाँ पे 1 एम्पियर, और यहाँ से भी कितना है 1 एम्पियर। तो इसका मतलब इस रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है? V इक्वल टू आई आर। 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितनी हुई हमारे पास 6 वोल्ट। कितनी हुई 6 वोल्ट। अब यहाँ पे समझो, देखो अगर इसके एक टर्मिनल की कितनी 6, इसकी 0, जब तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 6। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 है तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6। अगर इसके इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है, जब एक प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग 6 और इसके 0, तभी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस 6 होगा। तो यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे तो इस रजिस्टर में तो करंट 0 है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अगर इसके अंदर करंट 0 है तो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं? ये रजिस्टर बिहेव कर रहा है आपका एज ये इस रजिस्टर के अंदर कोई करंट ही नहीं है। अगर इसके अंदर करंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है? अगर इसके अंदर करंट नहीं है तो
हम मान सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। अगर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो सारा का सारा जो इस 6 पोटेंशियल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है वही इस कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा 6 वोल्ट। आप ऐसे भी समझ सकते थे डायरेक्ट, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6, इस पूरे उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6, इस पूरे के कॉरस्पॉन्डिंग 6, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग से कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर करंट ही नहीं है। तो सारा का सारा पोटेंशियल किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर के कॉरस्पॉन्डिंग अपना पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हम लगा देंगे, हमें क्या निकालना है चार्ज। तो चार्ज इन कैपेसिटर, चार्ज इन कैपेसिटर क्या आ जाएगा C इंटू वी। तो कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास 10 और पोटेंशियल कितनी है हमारे पास, पोटेंशियल 6। तो इसका मतलब 60 माइक्रोफेराडे माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम कितना आ गया चार्ज इन एन कैपेसिटर। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।